साक्षी महाराज जो बीजेपी वाले सांसद है बड़े खुश हुए सुनकर कि ओवैसी जी आ रहे हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा है हमारे लिए। वो भी हमारे मजनू हो गए। इसीलिए ये पूछा जाता है कि ओवैसी जी बीजेपी के साथ है या खिलाफ है, क्योंकि वो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स इनको सूट करती है। नहीं, मैं तो सुना कि साक्षी महाराज को भी ओबीसी कोटा में मंत्री बनने का शौक था, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अरे आप खुद कर रहे हैं भाई, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, बीएल वर्मा, बाघेल, कौशल किशोर, हाँ, ये सब लोगों को आप बनाते हैं और आप बताते हैं कि हम तो दूध के धुले हुए हैं। पूरी ओबीसी पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स आप करते हैं। यहां पर समाजवादी, बीएसपी, ब्राह्मण सम्मेलन, और हम अगर मजलूमों की बात करते हैं, अरे आप नहीं बात करना, कैसे बात कर रहे? माने यहां पर यह अजीब मामला है कि अगर कोई यादव बीजेपी को वोट दे दे या कोई ब्राह्मण बीएसपी को वोट दे दे, तो कोई ये नहीं कहता है कि वोट कटवा है, बी टीम नहीं कहा जाता। और जब ये लैला आ जाती है तो देखिए बी टीम आ गई, बी टीम आ गई। अरे ये अजीब मामला है। अरे ये हकीकत है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कि मुसलमानों की एक लीडरशिप नहीं बनी है। चाहे जितने सीएम बने, जो सीएम जिस समाज का होता है वो अपने समाज को मजबूत करता है, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। अखिलेश जी तो आश्वस्त हैं कि मुस्लिम्स उनकी तरफ हैं। कहां है? उनके साथ अरे अखिलेश तो इनसे मिले हुए हैं। इटावा में कैंडिडेट नहीं दिया उन्होंने, दिया क्या पूछे? इटावा में 21 मुकामात पर चेयरमैन के लिए अखिलेश ने कैंडिडेट नहीं दिया। मोदी जी पहली मर्तबा, मुलायम जी ने संसद में प्रशंसा की थी मोदी जी की, इसीलिए शायद नहीं, मुलायम सिंह यादव साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कह दिया था कि दोबारा मोदी पीएम बन जाए। उन्होंने खड़े होकर कहा। अखिलेश ने तो, आज अखिलेश हम बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी मेहरबान है। उन्होंने अपना असेंबली इलेक्शन हार गया, पार्लियामेंट इलेक्शन हार गए, अपने परिवार के 2 लोग हार गए। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव साहब की मेजॉरिटी कम हो गई। अखिलेश जीते आजमगढ़ से तो मुस्लिम वोटों से जीते, वो 3 जो मुसलमान जीते वो मुस्लिम वोटों की वजह से जीते। और अखिलेश कौन सी दुनिया में है? अखिलेश ने ही तो सब किया ना ये। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू वाहिनी का वो शख्स जिसका वीडियो आज भी, जिसने कहा था कि मुस्लिम औरतों को खबर से निकालकर उनका रेप करो, आज वो समाजवादी में बैठा हुआ है। तो कौन सा सेकुलरिज्म है ये? समाजवादी पार्टी में बैठा हुआ है वो, उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। अब आप बताइए, ऐसा दिखता है कि नूरा कुश्ती बीजेपी और समाजवादी में हो रही है। साइलेंट अलाइनमेंट। ये तो अब यही समझेंगे। बीजेपी का कैंडिडेट होगा या नहीं, आप ही बोल दीजिए कि होगा, लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? हम लोग के यहाँ जहां कैंडिडेट होगा वहां पे लड़ेंगे। और हम लोग 403 सीटों में गठबंधन को छोड़ के बाकी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर अब ये कुछ चीजों पे बोलते हैं, फिर बुरा लगेगा। हैदराबाद में इनके भाई साहब ने भी कुछ बोला था, 15 मिनट लाइट बंद कर दो। अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो इसलिए मैं उसमें से नहीं हूं। मैं उनमें से नहीं हूं। एक मिनट मेरे को तो ये बता दें कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं। मैं 2 मिनट मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि उनकी जो हालत है वो दयनीय है। सबने वोट लिया मगर किया नहीं कुछ आज तक। आप करने आ रहे हैं तो आपका स्वागत जरूर करूंगा मैं एक नागरिक के रूप में, मगर एजेंडा तो दे दो। आप करोगे कैसे, ये भी तो हम लोग को समझाओ। ये तो किए, ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए, चलाते हैं। ट्रिपल तलाक कानून लेकर आए। एक भी मुस्लिम एमपी नहीं है उनके पास। सर सुन लीजिए ना, इतना हिंदू वाहिनी का मैं जिक्र किया, वो उस लड़के का, सुनील जो भी नाम है आदमी का, आपको तकलीफ क्यों हो रही? समाजवादी में चला गया तो? अरे अभी आप तो मैंने नहीं कहा, आपको मैंने खाली कहा आपने हिंदू वाहिनी का जिक्र किया था, उस समय के प्रकरण को किया था, उसके आधार पे मैंने आपको थोड़ा सा हैदराबाद का भी दर्शन करवाया। नहीं सर, अच्छा है, हैदराबाद अच्छी जगह है, आप दर्शन करने जरूर आइए। आप अमित शाह भी आए थे, आप भी आइए, आपको आना चाहिए, देखना चाहिए हैदराबाद की खूबसूरती को, उसमें कोई इतराज नहीं है। भारत का हिस्सा है, अटूट हिस्सा रहेगा। अयोध्या गए या नहीं गए? अयोध्या गए या नहीं गए? हम तो 2000 मेरे ख्याल से हम 12 या 13 में हम बाई इलेक्शन लड़े थे, 16 में बाई इलेक्शन लड़े थे वहां पर। हाँ, आपके जहन में कुछ और है, बता दीजिए, जबान पे ला ही लीजिए। क्यों रोक रहे हैं अपनी जबान को? राम मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अच्छा, हाँ। तो कई लोग पहुंच रहे हैं, पर्यटक पहुंचेंगे। अच्छा, ओवैसी साहब जाएंगे कि नहीं दर्शन करने, देखने? नहीं, मैं तो इस बारे में खुलकर कहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे, हमारी नस्लों को हम बताते रहेंगे कि आजाद भारत में
सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर बाबरी मस्जिद को बीजेपी ने शहीद किया था। आप खुद एक बैरिस्टर हैं और सुप्रीम कोर्ट धोखे में आ सकता है। सुनिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर वहां मस्जिद बीजेपी शहीद नहीं करती तो क्या ये आज का फैसला आता? वो मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। हम तो ये बोलते रहेंगे। सिद्धार्थ जी, अब पहले तो ओवैसी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को धोखा कोई दे सकता है तो इन्हीं के शब्द हो सकते हैं, भारत में ऐसा कोई नागरिक नहीं मिलेगा जो ये कहेगा। और दूसरी बात जो है वो रामलल्ला का जन्म स्थान था, वो पहले भी था, कोई कब्जा करेगा फिर भी रहेगा उस पे और उस पे मंदिर बनेगा।